अली ए अबू तालिब ऐसा कीजिए, यही पे आसमानी किताब का आलिम रहता है, नाम उसका हिस्ट्री में मुशरम है, उससे मुलाकात कर ली जाए। अब शरफ मुलाकात हासिल हो रहा है। अबू तालिब भी चले गए हैं, आमना सामना उस आलिम से हुआ। हिस्ट्री में लिखा गया 300 साल उम्र बताई जाती है। जब सामने वाले को देखता है, अपने हाथों से पलकें उठाता है, तब कहीं सामने वाले को देखता है। अब इतना सुनना ही था, अबू तालिब चले गए हैं, सलाम किया है, जवाब मिला। उसने कहा था बता बेटे कहां से आए हो? अर्ज किया था मैं मक्के का रहने वाला हूं। मक्के में किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कबीले कुरैश बनु हाशिम से है। कहा ये तो बताओ, आखिर तुम जब उस कबीले से ताल्लुक रखते हो तो मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम अबू तालिब है? हाँ हाँ। तुम्हारे दादा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तो कहा सुन ले, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ लिया है, जिसको मैंने ज़ुबूर में पढ़ा, जिसको मैंने इंजील में पढ़ा, जिसको मैंने तौरात में पढ़ा। ऐसा है अबू तालिब, अगर मैं सच बोलूं तब तुझे हाँ में जवाब देना है, अगर बात गलत हो लो ना में जवाब देना। अबू तालिब ने कहा ठीक है। अब कहने लगा वो आसमानी किताब का आलिम मुशरफ, ऐसा है जवाब बता। मेरे इल्म ये कह रहा है, ये बता तेरा कोई चचा भी तेरा कोई भाई था? हाँ 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 था। तो कहा क्या उसका नाम अब्दुल्ला भी है? हाँ हाँ उसका नाम अब्दुल्ला। कहा क्या उसके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया था? हाँ हाँ उसने जन्म लिया था। कहा क्या उसका नाम मोहम्मद है? हाँ हाँ उसका नाम मोहम्मद है। अब उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा ये बता अबू तालिब, क्या ऐसा तो नहीं जब वो माँ के शिकम में था तेरे भाई का साया उसके सर से उठ गया? जब 6 साल का हुआ तो उसकी माँ का साया उठ गया, जब 8 साल का हुआ तो दादा का साया उठ गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कहा आप किस पोजीशन में है? कहा आप जवानी के आलम में है। तो अबू तालिब ने कहा था, अबू तालिब से उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा था सुन ले। कहा क्या अबू? कहा था ए अबू तालिब सुन ले, मेरा इल्म ये कहता है जो तेरे भाई का बेटा मोहम्मद है वो तमाम नबियों का सरदार होगा। और सुन ले अबू तालिब, अब जो तेरे घर बेटा पैदा हो उस बेटे का नाम अली रखना। अली जो तेरा भतीजा मोहम्मद होगा वो तमाम नबियों का सरदार होगा, और तेरा बेटा जो अली होगा, अली वो तमाम वलियों का सरदार होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला। वाह 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 वाह। अभी अली पैदा नहीं हुए हैं। अबू तालिब सफर से वापस आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया, और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद दरवाजे पे आ गई। दरवाजे पे जैसे ही आना था, अब मुस्कुरा के बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, सलाम किया और सलाम का जवाब दिया गया। उसके बाद कहा सरताज मैं उम्मीद से हूँ, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अब मुफ्ती साहिब क़िबला तवज्जो की ज़रूरत है। अब मैं आपसे कहूँ मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना के दादा अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद अबू तालिब ने मुस्तफ़ा की किफ़ालत की जिम्मेदारी ली है। सफ़र में जाते हैं तो नबी को साथ रखा, तिजारत के लिए गए तो नबी को साथ रखा, अपने दस्तरखान पे हैं तो नबी को साथ रखा। और एक दिन तो मौला अली के एक दिन तो अबू तालिब कहने लगे बच्चे ज़्यादा थे, जिस दिन दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं होता तो खाना कम पड़ जाता है, और जब दस्तरखान पे मोहम्मद होते हैं तो खाना बाबरकत हो जाता है। इतना होता है कि बाकी रह जाता है, सबके पेट भर जाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ लोगों, अब जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की किफालत में है, जो जिसकी परवरिश करेगा उसका घर में आना जाना होगा। अब जैसे ही आना जाना रहा, आज से पहले भी फातिमा बिनते असद की कंडीशन अलग, लेकिन जब उम्मीद से
हुई है फातिमा बिनती असद, तब पोजीशन बदल गई। जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत घर में इंटर होते और फातिमा बिनती असद बैठी होती और मुस्तफ़ा के लिए उठ के खड़ी हो जाती। जब ये अंदाज बार बार देखा, अबू तालिब ने कहा बताना फातिमा बिनती असद, कल भी मोहम्मद का आना जाना था, आज भी मोहम्मद का आना जाना है, कल भी मोहम्मद आता था, आज भी मोहम्मद आता है, लेकिन अंदाज जो पहले था वो बदल गया है। अब तू बैठी होती है, खड़ी हो जाती है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की चाची हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद ने कहा, ओ सरताज सुनो, मेरी मजबूरी है, मेरे पेट में जो आपकी अमानत पल रही है, मैं बैठी होती हूँ, सामने वद्दुहा वाले चेहरे वाला नबी आता है, मजाक वाली मजाक की आंखों वाला नबी आता है, अलम नशरा के सीने वाला नबी आता है, सुभान अल्लाह असरा की रफ्तार वाला नबी आता है। इतना सुनना था तो कहा बता क्या कहना चाहती है, तो कहा मैं कहना ये चाहती हूँ, जब ये सामने आते हैं और मैं पीठ में नीचे बैठी होती हूँ और जैसे ही इनका चेहरा मेरे चेहरे के सामने होता है, अचानक मेरे पेट में पलने वाला बच्चा नीचे की तरफ झटका मारता है, जिसकी वजह से मुझे मोहम्मद के लिए खड़ा होना पड़ता है। इतना ही कहा। जब ये सोना था तो फातिमा बिनते असद के इस सवाल पर जहन में तशवीश पैदा हो गई। सोचने लगे हो सकता है औरत है, झूठ बोल रही हो, इम्तिहान लिया जाए, आजमाइश की जाए, आजमाया जाए, आखिर सदाकत कितनी है, आखिर जुमले में सच्चाई कितनी है। अब एक दिन ऐसा हुआ, सामने से नबी आ रहे हैं, हजरत फातिमा बिनते असद बैठी है और जब आमना सामना हो रहा है, अबू तालिब आगे बढ़े, दोनों कांधों को दबोच लिया, अपनी ताकत अबू तालिब लगा रहे हैं, उठने के लिए फातिमा बिनते असद लगा रही है, लेकिन इतने में करीब आ गए नबी। अब इनकी ताकत अलग, औरत की ताकत उठने के लिए, मर्द की ताकत दबाने के लिए। हिस्ट्री में लिखा कि जैसे ही हजरत अल पैगंबर आदम सामने आए हैं तो अचानक फातिमा बिनते असद ने एक झटका मारा, अबू तालिब दूर जाकर के रुके और मुस्तफा जाने रहमत के लिए हजरत फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। अब मैं कहना चाहता हूँ, यही से अंदाजा लगाओ, जो अली माँ के पेट में रहकर इतनी ताकत का मालिक हो, वो अली पैदा होकर बाबे खैबर उंगली पे ना नचाएगा तो क्या करेगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहने। अली है अली। अब जब अली पल गए, बढ़ गए, बड़े हो गए, 8 साल की उम्र में हुए थे तो मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, ए अली ये तो बता, जब तू पैदा हुआ तूने आंखें नहीं खोली, जब गोद मेरी मिली आंखें खोल दी, अर्ज किया आका यही तो मामला है, मुझ अली की तमन्ना थी आंखें खोले तो दुनियादार का चेहरा नहीं, अहमद मुख्तार का चेहरा हो। हजरात अब यही अली है, जहन हाजिर रखिएगा, यही अली है, ये भी मुस्तफ़ा के घर पल बढ़ रहे हैं और हुजूर के घर हुजूर की लख्ते जिगर सैयदा तज्जबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा खातून जन्नत खातून क़यामत फातिमा ज़हरा पल बढ़ रही है। इधर ये भी जवानी की तरफ कदम रखा है, अबू तालिब का बेटा अली भी जवान हो रहा है। सहाबा के मशवरे पे खड़े हो गए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देख कर कहा, ये बता अली क्या कहना चाहते हो? अबू तालिब के लख्ते जिगर अली ने कहा, आका बोलना चाहता हूँ, जबान में सकत और हिम्मत नहीं है, बोलता रहा हूँ मगर आवाज नहीं निकल रही है। जब बहुत तमाम ताकतें जमा की, अबू तालिब के लख्ते जिगर अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के लिए मैं रिश्ता मांगने के लिए हाजिर हूँ। तब मुस्तफ़ा करीम ने कहा, अली बैठ जा। अली बैठ गए। अब मेरे नबी फरमाते हैं, आशिको तड़प जाओगे। अब अली से कहा था मेरे नबी ने, ऐ अली रिश्ता फातिमा का लेने आया है, रिश्ता फातिमा का मांग रहा है, बता अली तेरे पास है क्या? तो अली ने कहा, आका अली से पूछते हैं अली के पास क्या है? आका अली से ज्यादा अली के बारे में आका आप जानते हैं कि क्या है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
अब मुस्तफ़ा ने फरमाया अली बैठ जा। अंदर गए हैं नबी, इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा अली के साथ में तेरा निकाह जन्नत में हो गया, आसमानों पे हो गया है। अब तेरा निकाह जमीन पर मैं चाहता हूँ अली के साथ करो। अब ये निकाह अली के साथ में फातिमा का हो गया। अब कुछ दिनों के बाद जहन हाजिर रखिएगा, अब कुछ वक्त ही गुजरा था आपकी, उसके बाद निकाह के कुछ दिनों के बाद रुखसती हुई है। और रुखसती जैसे ही सैयदा की हुई, अब साथ में उम्मे ऐमन भी नबी को, उम्मे ऐमन भी फातिमा को पहुंचाने, उम्मे ऐमन भी फातिमा को पहुंचाने के लिए गई। अब उसके बाद उसी घर में दिल लगने के लिए अब ये हजरत उम्मे ऐमन भी थी। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत कितना प्यार करते हैं अपनी बेटी से। आका ने इरशाद फरमाया था फातिमा तो वज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज नबी ने जिगर का टुकड़ा अली को दे दिया है, आज मुस्तफ़ा ने जिगर का टुकड़ा अली को दिया है। अब इसी जिगर के टुकड़े को अब मेडिकल साइंस की दुनिया में चलिएगा। जैसे ही 6 महीने निकाह के बाद में हुए हैं, हजरत इमाम हसन हजरत फातिमा के यहाँ पैदा हो गए। उनके 6 महीने के बाद फातिमी गुलशन में दूसरा फूल इमाम हुसैन की सूरत में जन्म ले लिया। अब मेडिकल साइंस की दुनिया में जाइएगा, आपको पता चलेगा 6 महीने का बच्चा, आप मुफ्ती साहिब किबला से पूछिएगा, जब 120 दिन का नुत्फा जब माँ के पेट में होता है, हमल 120 दिन का होता है, अल्लाह फरिश्ते से कहता है इसके रूह डाल दी जाए। अब ये रूह डाली गई, यानी 120 दिन के बाद रूह डाली जाती है। 4 महीने का जमाना हो गया, उसके बाद 5 महीने का वक्त लगा उस बच्चे को माँ के पेट में पलने बढ़ने के लिए। अगर 7 महीने का हो डॉक्टर कहेगा कमजोर है, 8 महीने का हो तब डॉक्टर कहेगा कमजोर है, मशीनों का सहारा लेना पड़ेगा, दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा 8 महीने का बच्चा पैदा हो मशीनों में रख दिया जाए, 7.5 महीने का हो मशीनों में रख दिया जाए। लेकिन तारीख गवाह है हसन भी 6 महीने में पैदा हुए, हुसैन भी 6 महीने में पैदा हुए। अब हिस्ट्री ने कहा 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रहता, 6 महीने का बच्चा सलामत नहीं रहता, 6 महीने का बच्चा सलामत नहीं रहता। तो मैंने कहा हमारा बच्चा 6 महीने का सलामत नहीं, फिर हसन कैसे जिंदा रह गए, हुसैन कैसे सलामत रहे? तो इश्क ने कहा यही तो फर्क है, तेरा बच्चा खून से पैदा है और हुसैन खून से नहीं, मुस्तफा के नूर से पैदा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, फैज़ाने सादात इकराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ दिल लग रहा है आपका? जिसका लग रहा है वो लहक के बोलो लब्बैक या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे। मरने से पहले बगदाद शरीफ होते हुए सबको मदीने शरीफ की बाअदब मकबूल हाजिरी अता फरमाए। हुसैन पैदा हुए, बचपन सुनाना मकसद नहीं है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, दानो इकामत, चूमा, प्यार किया। बैठे थे हुसैन को लेके, प्यार कर रहे हैं शहजादों से। एक तरफ आपके बेटे इब्राहिम हैं, दूसरी तरफ हुजूर की बेटी के बेटे हुसैन है। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कलेजा निकालने के चक्कर में और तुम बिल्कुल खामोशी से काम ले रहे हो। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? आए हैं जिब्रील, आका आप दोनों से प्यार कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह दोनों की मोहब्बतों को जमा नहीं होने देगा। एक से निगाह नबुव्वत देख रही है। अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बनाया है, नबुव्वत मुझ पर खत्म। अगर बेटे रहेंगे तो मुमकिन है बाप की कुर्सी के मालिक होने का दावा कर दें, जबकि नबुव्वत का सिलसिला बंद। पैगंबर ने चाहा मेरा दीन कौन बचाएगा। अब तसव्वुर जब हुजूर ने जान लिया, कहा ठीक है
मैंने अपने इब्राहीम को अपने बेटी के बेटे हुसैन पे कुर्बान कर दिया है। तीसरे दिन हुसैन के मामू इब्राहीम का विसाल हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, बात समझ रहे हैं, हुजूर को देखा, आप अपनी चादर में कुछ छुपाए हैं, कुछ चीज़ें उठी हुई दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को हुजूर ने अपनी चादर में छुपा लिया है। मैं अपने काम से फारिग हुआ और फरागत के बाद मैंने अर्ज़ किया था, फिदा का वाबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, चादर में क्या है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत के मुतालिक हज़रत उसामा ने कहा, सरकार ने चादर को हटाया तो देखा उसमें हसन दिख रहे हैं, उसमें हुसैन दिख रहे हैं। आका ने फिर इरशाद फरमाया था, ये मेरी बेटी के बेटे, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और अर्ज किया था, मालिक ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद। इतना कहा था, अब यही बेटा हुसैन, अब हिस्ट्री का वो जायजा लो, तारीख के तेवर देखो। हजरत उमर फारूक आजम का बयान था, मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत वस्सना को देखा, एक कांधे पर हसन है, दूसरे पे हुसैन है। तो मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी कितनी अच्छी है। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ उमर तुम ये तो देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते हो सवार कितना अच्छा है। अलबत्ता सवारी भी लाजवाब है और सवार भी लाजवाब है, ना इस सवारी का कोई जवाब है ना उस सवार का कोई जवाब है। ये मदीने की गलियां हैं, मुस्तफा सवारी बने हैं, आकाए कायनात के कांधे पर हुसैन सवार है। अब हिस्ट्री का जायजा लो, 60 हिजरी का जमाना आया है, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद तख्त पर बैठा है, वली तख्त पर बैठा है, आज से पहले वही मदीने की गलियां थी जिन मदीने की गलियों में नबी सवारी बने हैं और हुसैन मुस्तफा के दोशियत हर पर सवार है। अब आओ अपनी सिरसी का जायजा लो, आपकी बगल से रास्ता निकल रहा है, इस रास्ते पर मैंने एक जवान को देख लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा है और तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाए चला जा रहा है। आप कहेंगे क्या है मौलाना, क्या कहना चाहते हो? तो मैं कहूंगा मोटरसाइकिल इसकी सवारी है और ये उसके ऊपर सवार हो गया है और हर सवारी अपने कमजोर का बोझ उठा के चला करती है। जब सवार कमजोर हो तब सवारी उसका बोझ उठाती है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ दूर आगे बढ़ा तो वही सवार था जो फर्राटे मार रहा था, अचानक गाड़ी पंचर हो गई और जब पंचर हुई तब देखा अभी कुछ देर पहले ये उसके ऊपर सवार था, अब ये हाथों से खींच कर लिए जा रहा है इसलिए कि पंचर हो गई। बोझ को उठाया जाता है, आज से पहले ये सवार था, जब ये सवार था और मोटरसाइकिल इसकी सवारी थी और अब ऐसा हुआ हिस्ट्री बदली है तो ये सवार नहीं अब ये सवारी बन गया है। मोटरसाइकिल इसके ऊपर सवार तो जायजा ये लिया जाएगा, कभी सवार पर सवारी होती है, कभी सवारी पर सवार होता है। अब यही मदीने की पाकीज़ा गलियां हैं, मदीने की नूरानी गलियां हैं, मदीने की अजमत वाली गलियां हैं, जिन गलियों में मुस्तफा जाने रहमत सवारी बने हैं, हुसैन दोशे नबी पर सवार है। और जब यजीद का खत वलीद तक पहुंचा था, वलीद ने बुलाया और कहा था हुसैन बैत कर लो। अब मैं कहता हूं ऐसे पहले नबी सवारी, हुसैन कांधे पे नबी के सवार। जब 60 हिजरी आई है तो हुसैन फिर सवारी बन गए हैं।
हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार है, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत कुरान सवार, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत काबा सवार, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार। तो मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, ओ मेरे इमाम, आप गिरोगे काबे का तकद्दुस गिरेगा, आप गिरोगे इस्लाम की अजमत का किला गिरेगा, आप गिरोगे कुरान का कानून गिरेगा। तो मेरे इमाम की रूहानियत ने जवाब दिया था, ओ नाना के गुलाम मैं ना गिरूंगा। मैंने कहा किस लिए? कहा कि सुन ले, कोई माँ आज तक ऐसे बेटे को उसने जन्म नहीं दिया जो फातिमा के बेटे को गिरा दे। मैंने कहा इमाम क्यों नहीं? तो जवाब मिला, इसलिए कि जिसे मुस्तफा उठा ले दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं पाए। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। हुसैन अब 60 हिजरी यजीद तख्त पर 20 के वाक़े सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन अब जायज़ा लो क्यों, मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि 4:30 बजे मेरी ट्रेन है। मुझे सुबह कल की रात में, यानी आज ही की रात में 12 बज गए, फिर मुझे बहराइच में कल बोलना है। तो मैं चाहता हूँ जितना मुमकिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुना कर रुखसत हो जाऊँगा। अल्लाह पाक मेरे पढ़ने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमा ले। इमाम है, वलीद ने बुलाया अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हुसैन इब्न अली। कहा था उसने ख़त में कि इन तीनों से जितनी जल्दी हो बैत ले लो। बैत क्या कह रहा था? बैत, अरे समझते हो बैत किसे कहते हैं? बैत कहते हैं, बै का माना है अपने आप को किसी के हाथ बेच डालना, अपने आप को सौंप देना। क्या मांग रहा था? हाथ दे दो। अरे जल्दी बोलो यार, क्या मांग रहा था? हाथ। बादशाह, मैं कहता हूं सुन, यजीद कभी बादशाह नहीं था। बादशाह मांगता नहीं है, जो मांगता हो वो बादशाह नहीं, वो भिखारी होता है। मांगने वाला भिखारी होता है। मेरा हुसैन कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है और कयामत तक बादशाह रहेगा। और दूर मत जाओ, अजमेर वाले ख्वाजा से पूछ लो, मेरे मोइनुद्दीन ने कहा था शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरताज सरताज नताज दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। बात कह रहा था हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं, हाथ नहीं दिया जाएगा। वलीद के दरबार में रात की तन्हाइयों में इमाम पहुंच गए, चंद के साथियों को लेकर कहा ऐसा है दरवाजे पे तुम बैठो, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब वलीद से पूछना है, बातचीत करना है, अगर आवाजें बुलंद हो तो अंदर आ जाना, आवाजें बुलंद ना हो तो बाहर रहना। इतना सुनना था। इमाम अंदर गए, साथ में मरवान भी बैठा था। उसने सोचा मौका अच्छा है, आज तो भड़काने को मिल ही जाएगा। मैं कहता हूँ ये मरवान नहीं था, गिरगिट था, गिरगिट। जैसा वक्त होता वैसे ही पासा पलट लेता, वैसे रंग बदलते रहता। अब ये कहने लगा वलीद मान जा, मौका अच्छा है, हुसैन आ गए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर ले या इन्हें कत्ल कर दे, तू चाहेगा तो मनमानी मुरादें मिलेंगी। अब वलीद ने हुसैन को देखा, अपना तख्त छोड़ा था, मसनद से हटा, हुसैन को बिठाया और हुसैन के लिए वही यजीद का परवाना दिखाया। इमाम ने पढ़ा और कहा है ना, कहा कि सुन ले वलीद, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो ठीक है, मगर सुन ले ये यजीद है, मैं इसकी बैत नहीं करूंगा। कहा कि सुन ले, एक बेनमाजी की बैत हुसैन नहीं करेगा, फांसी की बैत हुसैन नहीं करेगा, एक अय्यार की बैत हुसैन नहीं करेगा, मक्कार की बैत हुसैन नहीं करेगा, जानी की बैत हुसैन नहीं करेगा। इसलिए के वलीद जिसका हाथ पाक हाथ में गया हो उसका पाक हाथ कभी नापाक हाथ में नहीं जाएगा।
अब यही तो मिशन है हुसैन का। हालात से समझौता करना जरूरी नहीं है। अगर मुस्तफ़ा के दीन के मुखालिफ हवाएं चल रही हो तो पीठ मत दिखाओ, बहादुर हो तो सीना लेकर हाजिर हो जाओ। हुसैन ने रुखसत पे अमल नहीं किया है, अजीमत पे किया है। वरना हुसैन अगर बैत कर लेते आपको सोना भी मिलता, चांदी भी मिलती, दौलत भी मिलती, आपकी निगरानी भी अच्छी होती, सारी चीजें मिलती। लेकिन हुसैन से मैंने तसव्वुर में कहा था, मेरे इमाम मान जाओ ना, बैत कर लो, आपका अली अकबर बच जाएगा, आपका अली असगर बच जाएगा, आपका कासिम बचेगा, आपका ओनो मोहम्मद बचेगा, आपके मुस्लिम के बच्चे बचेंगे, मुस्लिम बचेंगे, मुस्लिम इब्ने औसजा बचेंगे, अबू बकर बिन अली भी बचेंगे, उमर बिन अली भी बचेंगे, उस्मान बिन अली भी बचेंगे। आका हुसैन मान जाओ ना तो जवाब रूहानियत में मिलेगा। ओ मेरे गुलाम सुन ले, ये तो बच जाएंगे मगर नाना का दीन नहीं बचेगा। ये चाहते हैं तो चले जाएं, मैं तो चाहता हूं अगर सलामत रहे तो हम सलामत रहे या ना रहे, मगर मुस्तफा का दीन सलाम। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, जिक्र शुहदाए करबो बला। वाह वाह, यही तो मिशन लेकर हुसैन चले हैं। अब आओ तारीख के वो तेवर भी मुलाहदा कर लो। हालात से देख लिया हुसैन अब संवरने वाले नहीं है, अब मामलात बनने वाले नहीं है। अपने बेटे अली अकबर को कहा था, बेटे अली अकबर ऐसा करो, नाना का मदीना छोड़ना है, मुस्तफ़ा जान रहमत की सुनहरी जालियाँ छोड़ना है, वदुहा वाले नबी के पाकीज़ा गलियों को छोड़ना है। ए लोगों ये बताओ, ये मदीना है, मदीना, इस मदीने की अजमतें आप उलमा से पूछ लीजिएगा। ये वो मदीना है जिस मदीने में हवाएं अदब के साथ चलती हैं। ये वो मदीना है जिसमें 70,000 फरिश्ते सुबह को रसूलुल्लाह के रोज़े पर आ रहे हैं और 70,000 मलाइका की जमात शाम को रसूलुल्लाह के रोज़े पे आ रही है। ये वो मदीना है जिसमें भूखों को खाना खिलाया जाता है, नंगों को कपड़ा पहनाया जाता है, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है। आज वही हुसैन कहता है, बेटे अली अकबर सामान सफर तैयार कर लो, नाना का मदीना छोड़ना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गलियां छोड़नी है, आका की सुनहरी जालियां छोड़नी है। अब मैं आपसे कहता चलूं प्यारे, ये मदीना क्या है? अब आप पूछिए तो हजरत मालिक इब्ने अनस कहते हैं कि मैंने 40 साल तक मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया और 40 साल तक दर्स हदीस देते देते जब मैं किताब का वर्क खोलता तो इतने अदब के साथ खोलता, कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत की मस्जिद में किताब के वर्क खोलने की आवाज पैदा ना हो जाए। इस कदर एहतराम में नबी, एहतराम में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मस्जिद का एहतराम, इस तरीके से मदीने की पाकीज़ा हरम का एहतमाम। अब आओ तारीख के दूसरे टुकड़े को भी देख लो। हजरत अल्लामा शेख सादी इरशाद फरमा रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजे शरीफ के बगल में मुल्तजिम के सामने एक बंदा रो रहा है, आंखों में आंसू है, सर पे रुमाल पड़ा हुआ है और चेहरे से अपने चेहरे को नकाब से ढके है और ज़ारो कतार रोए चला जा रहा है और कह रहा है, मेरे मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मालिक मैं बड़ा सियहकार हूँ, मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे मालिक पानी के बारिश के पानी के इतने कतरे नहीं जितने के मेरे गुनाह है, दरख्तों के जितने पत्ते पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह है, ए परवरदिगार मुझे माफ कर दे। अब देखने वालों का बयान है, हजरत शेख सादी ने कहा था, जिस कदर दर्द भरी आवाज में रो रहा है, पड़ोस में खड़े होने वाले भी रो रहे हैं। उन हाजियों ने कहा था, ए परवरदिगार हम में तेरे बंदों का जिनका हज कबूल हो गया, जिनकी हाजिरी कबूल हुई है, उसकी हाजिरी के वसीले से इस बंदे के गुनाह को माफ कर दे, उस बंदे के गुनाह को माफ कर दे। अब कुछ देर रोता रहा, बेहोश हो गया और बेहोश होकर फिर होश आया। तब ये जवान फिर रोता रहा, मालिक मुझे परवरदिगार मुझे हश्र के दिन अंधा उठाना, मेरे गुनाह इतने हैं जितने कहते मेरे पास मेरे इतने गुनाह है, आसमान पर दरख्तों के पत्ते
थे, इतने नहीं जितने मेरे गुनाह, आसमान के बारिश के पानी के कतरे इतने नहीं जितने मेरे गुनाह है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। शेख सादी कहते हैं अब आगे बढ़ने वाले उन हाजियों ने देखा, कहा भाई कलेजा फटने वाला है, अपना चेहरा उठा और मुल्तजिम से लिपट लिपट के वो रोने वाला रोता रहा। जैसे चेहरा हटाया तो सन्नाटा छा गया। लोगों, उस मदीने में रोने वाला कोई और नहीं, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। वाह या रसूल अल्लाह। ये मदीना है, ये मदीना है जिसमें हवाएं अदब के साथ चल रही है। ये हुजूर का पाकीज़ा मदीना है जिसमें फज़ाएं अदब के साथ चल रही है। अब इसी मदीने में हम भी पहुंचते हैं, आप भी पहुंचे। जब मदीने शरीफ हाजिरी हो तब देखिएगा, उन लोगों से पूछो जिन्होंने मदीना देखा है, उनसे पूछो जिन्होंने सुनहरी जालियां देखी है, उनसे पूछो जिसने मुस्तफ़ा चाले रहमत का सब्ज़ गुंबद देखा है। हम तो यही दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब ये दुआ करने वाला दुआ करता रहा। अब जैसे ही मदीने मक्के में गया और मक्के जाकर के 8 दिन के लिए मदीने चला गया, और जब 8 दिन के लिए मदीना गया और उन 8 दिन मदीने में रहा, 40 नमाजें हुजूर की मस्जिद में पढ़ी है। और जब 40 नमाजें पढ़ी और पढ़ने के बाद में जैसे ही मुकम्मल हुई, मुनादी ने निदा की, ऐलान हो गया फला नंबर की गाड़ी से जितने लोग आए हैं वो फला नंबर की बस में बैठकर जिद्दा एयरपोर्ट चले जाएं। अब मैं कहता हूं उन लोगों से पूछो जिन्होंने मदीना छोड़ा है, मदीने की रुखसती कैसी होती है, मदीना छोड़ना कितना मुश्किल काम है, मदीना छोड़ना कितना सख्त काम है। अब वो जवाब देगा कि जब मैं मदीने को छोड़ने की बात हुई, मैंने अपने कदम को लड़खड़ाते हुए बस में रखा, आंखों से आंसू निकलने लगे, ज़ारो कतार रोता रहा और मैं बस में बैठ गया। मुड़ मुड़ के मदीना देखता रहा, जहां तक गुंबदे खजरा नजर आया मुड़ मुड़ के देखता रहा, मैं रोता रहा। और मैंने उससे कहा, ओ भाई ये तो बता आखिर रोने की वजह क्या है? तू मक्के में था, तूने काबा छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं थे, गारे हिरा गारे सौर छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मिज़ाबे रहमत छोड़ा तब आंसू नहीं थे, मकाम इब्राहिम छोड़ा तब आंसू नहीं थे, सफा मरवा छोड़ा तब आंसू नहीं थे। जैसे ही इतना कहा तो मैंने कहा यार ये तो बता, अब तू मदीने को छोड़ रहा है तो रो रहा है, ऐसा तो नहीं मदीने में तेरा कोई घर है जिसके छूटने की बदौलत रो रहा है, मदीने में तेरा कोई रिश्तेदार है जिसके छूटने की बदौलत रो रहा है, मदीने में तेरा कोई खानदान है जिसके छूटने की बदौलत रो रहा है। और जब इतना सुना तो फौरन कहेगा नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा हो, मदीने में मेरा कोई घर है जिसकी वजह से रो रहा हो, बल्कि इसलिए रो रहा हो मदीने में मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियां छूट रही है, आका का पाकीज़ा रोज़ा छूट रहा है, हुजूर का सब्ज़ गुंबद छूट रहा है, मदीने की पाकीज़ा गलियां छूट रही है, वो गलियां छूट रही है इसमें आकाए कायनात के शहजादे हुसैन खेल रहे हैं, वो मदीने की गलियां छूट रही है। मैंने कहा कितने दिन पहले आया? कहा अभी 8 दिन पहले आया हो। तो मैंने कहा 8 दिन, जब तू 8 दिन हो और 8 दिन रहने के बाद जब तू मदीना छोड़े तो तेरी आंखें सावन भादो की तरह बरसने लगे। तू तो 8 दिन पहले ही आया है, मगर मेरा हुसैन जो पैदा मदीना में हो रहा है, मेरा हुसैन जिसका बचपन मदीना में गुजरा, मेरा हुसैन जिसका लड़कपन मदीना में गुजरा, मेरा हुसैन जिसकी जवानी मदीना में गुजरी, मेरा हुसैन जिसकी शादी मदीना में हुई, मेरा हुसैन जिसकी माँ का मदार मदीना में, जिसके भैया का मदार मदीना में, जिसके नाना का मदार मदीना में, आज वो मदीना छोड़ेगा तो क्या गुजरेगी। हम 8 दिन के हैं तो रोते हैं, जिस पैदा मदीना में हो वो छोड़ेगा तब क्या गुजरेगी। इमाम आगे बढ़े, सैयदा तैयबा के रोज़े पर गए हैं, माँ तेरा बेटा हुसैन आया है जिसको कुरान की लोरियां सुना सुना के दूध पिलाया था, माँ वही हुसैन आया है। एक लम्हे
के लिए तेरे सामने से ओझल हुआ, माँ तू परेशान हुई। अब तेरा बेटा हुसैन क़यामत तक नहीं आएगा। अब हुसैन आएगा नहीं। अपने लख्ते जिगर का सलाम ले ले, अपने लख्ते जिगर को अलविदाई सलाम ले ले। ओ मेरी माँ, अब तेरा हुसैन नहीं आएगा। हुसैन ने आखिरी सलाम किया है, भैया हसन की तुरबत पर गए हैं और वहां भी यही कहा। उसके बाद हुसैन उठे हैं, अब उस बारगाह में चले हैं हुसैन जिसके कांधे पर बैठकर सवारी किया करते हैं। और जैसे ही हरा गुम्मत देखा था तो एक नवासा तड़प गया और कहा था, नाना जान आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसको जन्नती जवानों का सरदार आपने कहा। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसको जन्नती दुनियावी फूल आपने कहा। आपका वही बेटा हुसैन आया है। मैं महालते सिजदा में पुश्त पर बैठा, नाना आपने सिजदे को लंबा कर दिया था। आपका वही बेटा हुसैन आया है। बचपन में खेलते खेलते जा रहा था, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, नाना जान बचपन में ठोकर लगी मैं गिरा। आपने खुतबे को रोक दिया था, हुसैन को उठा लिया था और गोद में लेके नाना जान चाहते तो किसी से उठवा लेते, लेकिन आपने खुतबा रोका था, हुसैन को उठाया था। फिर फजाइल बयान किए थे, जहां से खुतबा छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर दिया। नाना आपका वही हुसैन आया है। दिल तो नहीं चाहता मदीना छोड़ो, दिल तो नहीं चाहता मदीना छोड़ो, लेकिन मजबूर कर दिया गया हूँ मदीना छोड़ने पे। नाना मदीना छूट रहा है, आका मदीना छूट रहा है। अब ये अपने नाना को एक नवासा दिल की दास्तान सुना रहा है। एक बेटा अपने लाला को रो रो कर कहानी सुना रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ लोगों, पैगंबर का रूह तड़प रही होगी और मुस्तफा चाले रहमत के रोज़े पे अब यह हुसैन सारों कतार रोते हुए अब तारीख में लिखा गया। हुसैन के अभी आंखों में नींद की झपकी लगी है और जैसे ही झपकी आई है तो क्या देखा, ख्वाब देखा। नजर आया मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े से दोनों हाथ निकले हैं और हुसैन की पुश्त पर हाथ मार कर कहा था, ओ बेटे हुसैन उठो, तुम किसी बुज़दिल बाप के बेटे नहीं, तुम अली के बेटे हो, अली के। बेटा हुसैन उठो, घबराने की जरूरत नहीं है। दीन की बका के लिए चले जाओ, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए चले जाओ, शरीयत बचाने के लिए चले जाओ। अब हुसैन ने अलविदाई सलाम नबी के रोजे को किया है। हुसैन मक्का आ गए हैं और जब हुसैन मक्का आए हैं और मक्का आने के बाद में कुछ दिन तक वहां रहे और जब हज का महीना शुरू हो रहा है, हुसैन ने मक्के से चले हैं कूफा की तरफ और जैसे ही करबला की जानिब कदम रख दिया तो तसव्वुर की दुनिया में अर्ज किया था, ओ मेरे इमाम कहाँ जा रहे हो? हज का महीना है, हज कर लो तब चले जाना, सफा मरवा की सही कर लो तब चले जाना, तवाफ़े काबा कर लो तब चले जाना। हज का हज फर्ज है, हुसैन हज कर लो तब चले जाओ। अब मेरे इमाम की रूहानियत ने कहा, ये बता मेरे नाना के गुलाम, शरीयत का दस्तूर तेरे यहाँ पे तैयार किया गया कि मेरे घर अल्लाह के फरिश्तों ने झूला तुझे झुलाया कि मुझे? मैंने कहा आका आपको फरिश्ते जन्नती लिबास आपके लिए लाए, शरीयत का निजाम आपके घर मुरत्तब किया गया। तो मेरे इमाम ने कहा नाना की शरीयत में जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है और जिन अल्लाह के बंदों पर हज करना फर्ज है वो हज करने के लिए मक्का आ रहे हैं। हुसैन पर हज फर्ज था, वो अदा कर लिया है। हुसैन पर हज फर्ज नहीं है, हुसैन पे नाना का दीन बचाना फर्ज हो गया है। हुसैन दीन बचाने चला है, हुसैन इस्लाम बचाने चला है, हुसैन कुरान का तकद्दुस बचाने चला है, इस्लाम की अजमत को बचाने हुसैन जा रहा है। अब इधर मुस्लिम बिन अकील को खतूत के जरिए पहले भेज दिया था, उसके बाद में हुसैन चले जा रहे हैं। जब हजरत मुस्लिम और उनके बच्चों को बेदर्दी के साथ जैसे ही कूफा की सरजमीन, कूफा की दारुल खिलाफा की छत से उन हजरत मुस्लिम और उनके मुस्लिम को शहीद किया गया, उनके बच्चों को दरिया के किनारे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हुसैन करबल की जमीन पर आए हैं, जनाबे हुर 1000 सिपाहियों को लेकर हजरत इमाम का रास्ता रोक रहे हैं। इमाम को रोक लिया, इमाम रुके हैं, इरशाद फरमाते हैं बेलिए बेटे अली अकबर रुक जाओ, सामने हुर का लश्कर है। हुर आया, कहने लगा हुसैन अगर आप चाहो तो मैं आपको
जाने नहीं दूंगा, लेकिन हुसैन मुझे गिरफ्तारी का हुक्म है और मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, मुझे मानना पड़े तो कमांडर हूँ, मुझे मानना पड़ेगा। ऐसा है हुसैन, या तो ऐसा करो, ये जो सामने आबादी दिख रही है इसके फला अकब के रास्ते से निकल जाओ, मैं तुम्हारा ताक़ुब नहीं करूंगा, अपने साथियों को अलग लगा दूंगा। लेकिन हुसैन ने कहा था ये जमीन क्या है, कहा इसी जमीन का नाम करबला है। तो मेरे इमाम ने कहा था ये और तुझे मालूम नहीं, इसी जमीन से मेरे बाबा अली गुजरे थे तो सिफ़ीन की लिए जा रहे थे, इसी जमीन पे रुके थे और यहाँ 2 रकात नमाज अदा की थी और कहा था देखो यहाँ मेरे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा, यहाँ पे घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ पे अली अकबर मारा जाएगा, यहाँ अली असगर मारा जाएगा, यहाँ कासिम की जवानी कटेगी, यहाँ अब्बास का बादू कटेगा। कहा ऐसा है यही रुक जाओ, हमारी मंजिल यही है। हुसैन ने कहा बेटे अली अकबर आजान कहो, आजान कही जा रही है। इमाम के लिए जब सफेद तैयार हो गई तो इमाम ने कहा था हुर बता तन्हा पड़ेगा या जमात से पड़ेगा। तो हुर के सामने 2 मसाले आ गए हैं। एक मसाला ये है अगर तन्हा पड़ी तो इमाम बरहक की मौजूदगी में होगी नहीं, और अगर जमात से पढ़ ली जा तो मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ जाएगा, मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ेगा। इतना सुना इमाम सोचते रहे 2 रास्ते हैं, जाएं तो किधर जाएं। किस्मत बुलंदियों पे थी, खड़े हो गए अल्लाह अकबर कहते हुए। 3 नमाजों की जमात, 3 जमातों से 3 वक्त की जमात के साथ में हजरत हुर शरीक हो गए। उसके बाद में मुहर्रम की 1 तारीख आई है, हुसैन करबला में शिफ्ट कर दिए गए हैं। नहर फुरात से काफी दूरी पर खेमे लगाए हैं, और जब खेमे लग गए हैं और इधर सामने यजीदियों के खेमे हैं, इधर हुसैनियों के खेमे हैं, वार्ता चल रही है। हो सकता है रास्ता निकल जाए, वार्ता हो रही है, हो सकता है सुलह का कोई रास्ता निकले, लेकिन रास्ता नहीं निकलने में आ रहा है। जब 7 तारीख हो गई हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। इब्ने जियाद ने कहा पानी बंद करो, अमर इब्ने साद ने पानी बंद करा, और शिमर जिलजोशन और खोली भी लगे रहे। अब ये वही अमर इब्ने साद है। इमाम ने 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया, लेकिन उन्हें क्या मालूम है इनकी रगों में अली का खून है, इनकी रगों में फातिमा का दूध खून बनकर गर्दिश कर रहा है। ये नबी के लख्ते जिगर, नबी के लाडले हैं, इनकी शाने पूछना है। अरे इनके बाप अली का जवाब नहीं, इनकी माँ का कोई जवाब नहीं, इनके नाना का कोई जवाब नहीं, इन पे पानी बंद किया जाएगा। अरे अल्लाह का ये निजाम है, जो अल्लाह जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उससे उतना ही सख्त इम्तिहान लेता है। हुसैन करबला में पावर दिखाने नहीं गए थे, हुसैन करबला में इम्तिहान देने गए हैं। और जैसे इम्तिहान दिया जा रहा है, इमाम ने 7 तारीख को जब ये हालात पैदा हुए, 9 तारीख हुई, सारे लोगों को जमा किया और कहा था शहर बानो तुझे इजाज़त है, उम्मे लैला उम्मे रुबाब सबको इजाज़त है, आप लोग जितने भी हो सब मुझे छोड़ के जा सकते हो, हुसैन अकेला रहेगा। ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा खून पी लेंगे, सुकून मिल जाएगा, आपकी जानें बच जाएंगी। तमाम साथियों ने कहा था हुसैन हम बुज़दिल कौम नहीं जो अपने इमाम को मशक्क़त में डाल के मैदान छोड़ जाएं, हम तो आपके ग़ुलाम हैं हुसैन, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ ग़ुलाम अपने खून की नदियाँ बहा देंगे। हुसैन वफादार है, गद्दार नहीं, आपके वफादार है, हम बुज़दिल नहीं है, बुज़दिल नहीं है आका हुसैन, हम बहादुर हैं। आप हमें इम्तिहान में बाहर मत करो हुसैन, हमें घर मत भेजो हुसैन, हमें परेशानी में मत भेजो डालो हुसैन, इसलिए कि अगर हम चले गए ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक न एक दिन मौत आएगी, और जब मौत आएगी कब्र में चले जाएंगे, एक दिन हश्र होगा, हश्र में आपके नाना हमारे आका होंगे, उस वक्त में पेशी हुजूर के सामने होगी। तो अगर सरकार ने हमें देख करके चेहरा फेर लिया हुसैन, हमारी तो पूरी काया ही पलट जाएगी। हुसैन अगर नाना ने आपके चेहरा घुमा लिया, हुसैन ऐसा तो रहने दो नाना देखकर मुस्कुरा जाएं, नाना देखकर तबस्सुम फरमा लें। हजरात तारीख बताती है 10 तारीख का बिगुल बजर, 10 तारीख का दिन शुरू हो गया। फौरन जब दिन शुरू हुआ है, कुछ देर के बाद अमर इब्ने साद ने एक तीर मारा, जंग का बिगुल बजा के तीर फेंका गया, हुसैन के
खेमों की तरफ तीर आया और अम्र इब्न साद अपने लश्करियों को मुखातब करके कहा था, ए लश्करियों सुन लो, यजीद के दरबार में तुम्हें ये कहना है अहले बैत पर सबसे पहला तीर मैंने मारा है, अहले बैत पे सबसे पहला तीर मैंने मारा है। अब इस अम्र की भी हिस्ट्री का जायज़ा लो। ये वही अम्र है कि जिसके बाप का नाम हज़रत साद इब्न अबी वक्कास है। हज़रत साद उहुद के मैदान में जब मुसलमानों को ज़ाहिरी शिकस्त नसीब हुई थी तो हुजूर के तमाम चार जानिब हज़रत साद हुजूर की निगरानी कर रहे हैं। कुफ़ार का तीर अगर सामने आता है, अब हज़रत साद सामने खड़े हो गए, अगर दाईं तरफ से आता है साद दाएं तरफ जा रहे हैं, अगर बाएं तरफ से आ रहा है साद बाएं जा रहे हैं, अगर पीछे की शम से आ रहा है तो हज़रत साद पीछे खड़े हो जा रहे हैं। चार जानिब से घूम घूम कर नबी का पहरा देते रहे और तारीख बता रही है मुस्तफ़ा जान रहमत अपने हाथों से अपने पाकीज़ा हाथों आप इधर तवज्जो रखें, इधर तवज्जो रखें, मोहब्बत से बोलिए लब्बैक या हुसैन। आवाज बुलंद हो, गुलामाना अंदाज में बोलिए लब्बैक या हुसैन। अब जनाबे पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये लफ्ज़े जिगर इरशाद फरमा, जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत पर जब चार जानिब से दुश्मनों के हमले हो रहे हैं, इधर से हजरत साद कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, और हुजूर अपने हाथों से तीर निकाल निकाल कर कमान में लगा रहे हैं और लगा लगा कर हजरत साद को दे रहे हैं। और हजरत साद इब्न अबी वक्कास दुश्मनों की जानिब वो तीर फेंक रहे हैं और ज़बाने रिसालत चल रही है। उलमा तवज्जो कर रहे हैं, ज़बाने नबुव्वत चल रही है और आका तीर लगा लतीर निकाल निकाल कर दे रहे हैं और हजरत साद छोड़ते जा रहे हैं और मुस्तफ़ा बोल रहे हैं, साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा तेरी किस्मत का क्या ठिकाना, तुझ पर कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह का नबी अपने माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान करने की बात कह रहा है। वाह 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 वाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबो बला। वाह वाह। ए मेरे भाइयों, अब यही जंग का बिगुल बज गया है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन 10 तारीख का निकला है। ये के बाद दीगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलशन के फूल हुसैन के आवानो अंसार, ये के बाद दीगर जामे शहादत नोश करते चले जा रहे हैं और शहादत का जाम पी रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कने वाला पत्थर का नहीं गोश्त का दिल है तो हसनैन रज़ा मंजरी के इन जुमलों को दिल की डायरी पे नोट करते चले जाना। ये हुसैन है हुसैन। अगर तुम्हारे यहाँ किसी एक जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तब उससे पूछो बूढ़े बाप के वक्त से पहले कमर टेढ़ी हो जाती है, ऐसा लगता है वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया है। जब उस जवान के जनाजे को तैयार कर दिया गया और तैयार करने के बाद जब कब्र में उतारने का नंबर आया, आप अपने माशरे का जायजा ले लीजिएगा। जब उस जवान को कब्र में उतारने की बारी आई है तो बाप एक साइड में खड़ा हो गया। उस बच्चे की कब्र में या तो चचा का उतर रहा है, या रिश्ते का मामू उतर रहा है, या खानदान का कोई भाई उतर रहा है, दूसरे लोग कब्र में उतारने के लिए उतर रहे हैं। अब मैं उस बाप से कहना चाहता हूँ, ओ बाप, ये तेरा तो लख्त जिगर है, इसको तूने सीने से लगा लगा के पाला है, इसके लिए तूने ना दिन को दिन जाना ना रात को रात जानी है और रात दिन मेहनत और मशक्कत करते रहा। अब तो तेरा बेटा दुनिया छोड़ गया है, आखिरी बार अपने हाथों से बेटे को उतार कर कब्र में लेटा दे। तो ये बाप कहेगा, मौलाना हसनैन, अब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि जवान लाशे का बोझ उठा सको। मैंने कहा यार तेरा बेटा है, उतार दे। कहा बेटा है मगर अब मेरे पास कलेजा इतना मजबूत नहीं है, जिसका बचपने में बोझ उठाया था अब हाथों से कब्र में नहीं उतार सकता। तो मैं
मैंने दिल में सोच लिया, वाह रे हुसैन, तेरे इस्तिकामत को लाखों सलाम, तेरे हौसले को लाखों सलाम, तेरे सब्र को लाखों सलाम। 56 साल उम्र है, 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है। कभी भाई अबू बकर बिन अली का जनाजा कांधे से ढो रहा है, अभी उमर बिन अली का जनाजा कांधे से ला रहा है, अभी उस्मान बिन अली का जनाजा ला रहा है, अभी मुस्लिम बिन औसजा का जनाजा ला रहा है, अभी औनो मोहम्मद का जनाजा ला रहा है, अभी अब्बास का जनाजा लेकर आ रहा है, कभी कासिम की जमानी को कांधे पे रख के ला रहा है, कभी गोद में 6 महीने के बेटे को लेकर आ रहा है। हुसैन यहाँ तो एक मर जाए ना तो महीनों घर से मातम खत्म नहीं होता है, हाँ हुफुगा बंद नहीं होती है। और तेरा तो पूरा कबीला दोपहर तक उजड़ गया, तेरा तो पूरा खानदान दोपहर तक दुनिया से चला गया है। हुसैन क्या हो गया है? हुसैन पहाड़ नहीं। अगर ये मुसीबतें पहाड़ पे आती तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता, लेकिन ये हुसैन था। हुसैन इतनी परेशानी उठाने के बावजूद चेहरे पे शिकन नहीं आई है। हजरात याद रख लीजिएगा, यही खेमे हैं, इन खेमों में कभी ज़ैनब देख रही है। अब मर्दों की पोजीशन भी सुन लियो, ये मर्द होता है, मर्द कितना हो परेशान हो, हल्की फुल्की परेशानी में रोता नहीं है, हल्की फुल्की परेशानी में आंसू नहीं निकलते हैं, बल्कि जब हद से तजावुज हो जाए तब कहीं जाके इसके आंसू निकलते हैं। उसके बावजूद ये मर्द घरों में नहीं रोता, ये खेतों की मेड़ों पे छुप छुप के रोता है, ये बगीचों में जाकर तन्हाइयों में रोता है, ये कभी घर वालों के सामने रोता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब आंसू मर्द के निकले के समझो कि बड़ा टूटा हुआ है, वरना आसानी से नहीं निकलते, औरतों के जरूर निकलते हैं। आज और थोड़ी सी बात हो तो रोने लगे, थोड़ा सा गम लगे तो रोने लगे, थोड़ी परेशानी हो तो रोने लगे, लेकिन मर्द होता है, मर्द वो आसानी से रोता नहीं। इमाम है, कभी इस खेमे में है, कभी इधर है, कभी उधर है। हजरत ज़ैनब देख रही है, और जैसे ही ज़ैनब ने देखा अपने भैया हुसैन की तरफ बढ़ी, और सैयदा ज़ैनब बढ़ी चली जा रही है। हुसैन दूसरे खेमे से निकल रहे हैं, जैसे ही इधर से बहन की कदमों को आहट को देखा, हुसैन ने रास्ता बदल दिया, और जब हजरत सैयदा ने पलट कर हुसैन के सामने खड़ी हो गई और कहा, भैया हुसैन कब तक रास्ता बदलोगे? बहन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली थोड़ी है, अब तुम्हें वहां नहीं छोड़ा तो करबला में अकेले कैसे छोड़ेगी? आपकी बहन हाजिर है। कहा, बहन क्या कहना चाहती हो? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ भाई जान सुनो तो सही, आपकी रगों में उसी बाबा अली का खून है, मेरी रगों में उसी अली का खून है। आपकी रगों में भी फातिमा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है, मेरी रगों में माँ फातिमा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है। आप भी नबी के नवासे हो, मैं भी नबी की नवासी हूँ, लेकिन भैया हुसैन हमारे घर का दस्तूर ये है, हमारे घर का रिवाज ये है, हमारे घर की कहानी ये है, हमारे घर का आईन ये है। हमारे यहाँ अपना हो या बेगाना, दोस्त हो या दुश्मन हो, हमारे घरों में चूल्हा जले या ना जले, अगर साइल कोई आ जाता है तो हमारे घर की शान ये है, अपने आप खाएं या ना खाएं मगर साइल को कभी खाली नहीं लौटाते हैं। हुसैन तुम उसी माँ के बेटे हो, हुसैन तुम उसी बाप के बेटे हो, हुसैन तुम उसी नाना के नवासे हो। कहा, बहन क्या कहना चाहती हो? कहा, मैं ये कह रही हूँ भैया हुसैन, आज तेरे दरवाजे पर तेरी बहन सैयदा ज़ैनब खड़ी है, तो उससे कुछ मांगना चाहती है। इमाम की आंखों से आंसू निकले और इमाम ने जहन में ख्याल आया होगा, ए बहन ज़ैनब अगर मांगना था तो मदीने में मांग लेती, अगर मांगना था तो मक्के में मांग लिया होता, और मांगा भी है तो कहाँ मांगा है, मांगा भी है तो कहाँ मांगा है। फिर तड़प गई ज़ैनब। कहा था, भैया दोगे ना, वादा करो भैया, माँ मना तो नहीं करोगे, अपनी बहन को खाली लौटाओगे तो नहीं, आपको अम्मी का वास्ता खाली तो नहीं वापस करोगे, आपको बाबा अली का वास्ता खाली तो नहीं लौटाओगे। अब इमाम कहते हैं, बहन मांग क्या मांग रही है? इतना सुनना था, सैयदा ने आवाज लगाई है, ओ बेटे औनो मोहम्मद करीब आ जाओ। औनो मोहम्मद करीब आ रहे हैं, सर पे नन्ना नन्ना इमामा बांधा है, हाथ में छोटी छोटी तलवारें हैं, आकर के करीब दोनों बच्चे हो गए। सैयदा ने कहा था, बेटो अपने मामू के कदमों को चूमो, अपने मामू को हाथों को चूमो, और कहा था, भैया हुसैन इन बच्चों को इस्लाम पे कटने की इजाजत दे दो, इन बच्चों को इस्लाम पे मिटने की इजाजत दे दो, इन बच्चों को इस्लाम की बका के लिए जान का
यहाँ नजराना दिल उठाने की इजाजत दे दो। मैं कहता हूँ लोगों ये माँ है, माँ, ये कहता हूँ लोगों ये माँ का जिगर है। और दुनिया के वालों सुन लो, वरना आसान नहीं होता अपनी औलाद को तैयार करके कटवाना, आसान नहीं होता अपने कलेजे पे पत्थर रखना, अपनी आंखों के सामने बेटों को कटाना आसान नहीं होता। लेकिन वाह ज़ैनब तेरे इशार पे लाखों सलाम, वाह ज़ैनब तेरी इफ़्फ़त और अस्मत पे लाखों सलाम, वाह ज़ैनब तेरी कुर्बानी पे लाखों सलाम। अब इन दो बच्चों को तैयार करके जैसे ही मैदान कारज़ार में भेजा, और इतने में जुमले पे तवज्जो की जरूरत रहेगी। और जैसे ही दोनों शहजादे यजीदियों के सामने गए हैं, और सामने जा करके जैसे ही दो नन्ही तलवारें देखी, दो नन्हे वजूद देखे, इतने में अम्र इब्ने साद कहने लगा, हुसैन कब तक बच्चों को भेजकर जान बचाते रहोगे? तब इन तो नन्हे मुजाहिदों ने पूरी यजीदी फौज के अंदर खलबली मचाते हुए कहा था, ओ नाबकार अम्र इब्ने साद, कान खोल के सुन ले, तू हम बच्चों का बचपना ना देख, हमारा हौसला देख ले, हौसला। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र शुहदाए करबो बला, फैज़ाने सादाते इकराम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हम बच्चों का बचपना मत देख, हमारा हौसला देख ले, हौसला। यानी बच्चे हैं मगर जान इस्लाम के लिए कटाने आए हैं, हम बच्चे हैं मगर इस्लाम की अजमत बचाने आए हैं। हज़रात हिस्ट्री में लिखा गया, मौलिक कहता है अभी थोड़ी देर हुई थी, 3 दिन के भूखे प्यासे, और बचपन है इधर तो खाए हुए हैं, इधर भूखे हैं। इम्तिहान तो इम्तिहान है, वरना ताकत में कम नहीं, पावरफुल है मगर इम्तिहान में है। और मैं तो ये कहता हूँ लोगों, जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी का या मदरसों से जिनका ताल्लुक है, आप उनसे पूछिए, अगर बाप उस वक्त में उसी हाल में निगरानी कर रहा हो और बेटा उसका उसी हाल में इम्तिहान दे रहा हो, और अगर कोई सवाल फंस जाए, जहन में नहीं आए, तो उस वक्त में बाप अपने बेटे की इम्तिहान हाल में मदद नहीं कर सकता। इसलिए ये घर नहीं है, ये इम्तिहान हाल है। तैयारी घर कराई जाती है, इम्तिहान हाल में तैयारी नहीं कराई जाती है। और ये ताकत, ये पावर, ये इक़्तिदार, ये शोहरत इमाम फरमा रहे हैं। और जैसे ही ये दोनों नन्हे मुजाहिद जैसे ही तलवार चलाते रहे, चलती रही, थोड़ी देर के बाद जामे शहादत नोश किया। अब इन दो बच्चों की कटी गर्दनें एक तरफ धड़ एक तरफ। अम्र इब्ने साद ने कहा था, हुसैन अपने भांजों की कटी लाशें ले जाओ, हुसैन ले जाओ। मैं कहता हूँ हमसे तो एक जनाजा नहीं उठता। वाह हुसैन, तू अपने बूढ़े कांधों पे कितने जनाजे ढोके ला रहा है, तू 3 दिन का भूखा भी है, इतनी ताकत तुझ में आ गई है। हुसैन ने दोनों लाशें ली, उठाई, रखी, दोनों कटी गर्दनें रख देखी, और रखने के बाद में सैयदा ज़ैनब को देखा। सैयदा अपनी पेशानी को सिजदे में रखे पड़ी हैं और रो रो कर कहती है, मेरे मौला मेरे बच्चों को हौसला देना, मेरे बच्चों के कदमों में लड़खड़ाहट न आने देना, मौला मेरे बच्चों को इस्तिकामत अता करना, मौला मैंने अपने बुढ़ापे की कमाई तेरे दीन के लिए भेज दी है, मेरे बच्चे मेरे दूध का हक अदा करने गए हैं। और जैसे ही आवाज़ें लगा लगा कर रोकर दुआएं कर रही थी ज़ैनब, इतने में इमाम पहुंच गया। कहा, बहन ज़ैनब उठना, अपनी पेशानी को सिजदे से उठा, तेरे बच्चों ने तेरे दूध का हक अदा कर दिया है। ओ पहल पेशानी को उठा, तेरे बच्चों ने इस्लाम की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ओ पहल पेशानी उठा, तेरे बच्चों ने इस्लाम के किले को बुलंद कर दिया है, मजबूत किया है। अब ज़ैनब ने पेशानी उठाई और उठाने के बाद में चेहरे की बलाएं ली। अब तारीख आगे, अब यही वक्त आगे बढ़ रहा है। अब यके बाद दीगर सारे लोग जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अब मौला अली असगर की भी तो सुन लो। आज लोग कहते हैं रो रो के बयान करने वाले, अली असगर को शहीद किया गया था, उसके बाद में कहा गया था हुसैन ने खून लिया और कभी आसमान की तरफ उछाला, कभी ज़मीन की तरफ उछाला, तो आसमान ने इनकार
किया, ज़मीन ने मना कर दिया। और कहते हैं फिर आपने अपने बदन पे लगा लिया। मैंने कहा यार सुन ले, हुसैन का खून कीमती है तो हुसैन के बेटे का भी कीमती होगा। जब हुसैन का ज़मीन पे गिर सकता है, ज़मीन कुछ न बोले, तो अली असगर के पे क्या बोलेगी। अब रहा सवाल अली असगर की ताकत का मामला। आज लोग ये कहते हैं हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब है। अब मैं अपने उलमा की खुसूसी तवज्जो का तलबगार रहूंगा। करबला वालों की मजलूमियत का सिर्फ रोना मत रोइएगा। सिक्के के दो रुख होते हैं, आप दोनों रुखों पे बात कीजिएगा। जब करबला वालों की मजलूमियत का रोना रोया जाता है तो ज़माने को बताओ करबला वालों की ताकत का आलम क्या था, करबला वालों का पावर क्या था, करबला वालों की अजमत का आलम क्या था। सिर्फ यही बोलते हो और कहते हैं 6 महीने के अली असगर को लेके आई थी और रो रो के कह रही थी भैया हुसैन ये अली असगर है, 6 महीने का है, इसको यजीदियों के सामने ले जाओ और उनसे कहो गलती है तो हमारी है, झगड़ा है तो हमारा है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इनकी हल्क में पानी के चंद कतरे डाल दो। मैं कहता हूँ ओ मौलिक झूठ मत बोल, क्या मजबूरी बयान कर रहा है। अरे जिसको कब्जे में कौसर के जाम हो वो फुरात के पानी के लिए कहाँ तरस जाएगा। हिस्ट्री का जायजा लो, ये वही मौला अली असगर है, ये वही मौला अली असगर है। अब इसी खेमे का जायजा लो। करबला में अली असगर 6 महीने के हैं और उसी 6 महीने में अली असगर उन खेमों में रहे। तब हिस्ट्री ने कहा हुसैन का बेटा अली असगर कभी अली अकबर की गोद में रहा, कभी अली असगर अली असगर कभी कासिम की गोद में रहा, कभी अब्बास की गोद में रहा, कभी औनो मोहम्मद की गोद में रहा, कभी सैयदा सकीना ने खिलाया, कभी शहर बानो ने खिलाया, कभी उम्मे लैला ने खिलाया, कभी उम्मे रुबाब ने खिलाया। जब सारे लोग थके तो झूले में रख दिया गया। ए हुसैन जमीन पे क्यों नहीं लिटाया, ए हुसैन जमीन पे लिटा देते तो इस विस्तान कहने लगा तुझे मालूम नहीं इस अली असगर की रगों में हजरत इस्माइल का खून है, इस्माइल का खून है। हमारे दादा इस्माइल ने जब एड़ी रगड़ी तो जमजम जारी हो गया। अगर करबला में अली असगर एड़ी मार देता तो सारा समंदर का मुंह करबला में खुल गया होता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। रोना मत रो, करबला में पावर देखना है फिर देखो। अभी मैं तुम्हें करबला में हुसैन का पावर दिखा रहा हूँ, मैं रोला नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम इमाम के जहाँ तक ये मामला है कि आप पर जुल्म हुआ, लेकिन जुल्म तो हुआ, लेकिन हुसैन ने कभी भीख नहीं मांगी। किस लिए कि भीख मांगता है भिखारी, हमारा हुसैन भिखारी नहीं, हमारा हुसैन बादशाह है, बादशाह। हुसैन कौन है? अरे ऊंचा बोलो, कौन है? बादशाह। और बादशाह भी, अरे बोलो यार, नहीं मांगता है। अब मेरे इमाम सैयदा ज़ैनब के इन बच्चों के बाद में अली असगर की भी शहादत हो गई। सारे के सारे लोग जाम शहादत नोश कर चले हैं और उसके बाद सैयदना हजरत इमाम हुसैन अपने सर पे अंदर गए और उसके बाद में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम शरीफ को लिया, सर पे बांधा, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी को लिया, कमर में हमज़ा का पट्टा बांधा, हुसैन घोड़े पे सवार हुए और उसके बाद में हुसैन ने अलविदाई सलाम खेमों को किया है। अब मैं कहता हूँ उन माओं से पूछो, उन बेटियों से पूछो, औलाद वाले हो तुम तो औलाद का दर्द जानो, बीवी बच्चों वाले हो तुम तो दर्द समझो। हुसैन ने जब आखिरी सलाम किया होगा तो उन बच्चियों पे, औरतों पे क्या गुजरी होगी जिनके काफिले का सालार जा रहा है, जिनके काफिले का मीर, जिसके कारवां का मीर जा रहा है। अब अंदाज़ा तो लगाओ, हुसैन ने जब सलाम किया है चीखें उठी तो कहा था सुनो आवाज़ बंद कर लो, तुम साबिर की बेटी हो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम्हें मदीने जाना है, मदीने जाकर नाना को सारे हालात बताना है, तुम्हें हुजूर की बारगाह में जाना है और वहाँ जाकर सारे दिल की दास्तां सुनाना, आंखों देखा हाल नाना को बताना। हजरात हुसैन ने अलविदाई सलाम किया है, हुसैन आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर जैसे ही आवाज़ लगाते
फरमाते हैं, ओ दुश्मनों सुन लो, मैं हुसैन हूँ, नबी का आखिरी नवासा मज़ी ज़मीन पर हो, मेरे सिवा कोई हुजूर की निशानी नहीं है। मैं वही हुसैन हूँ जिसे बचपन में नबी ने गोद में खिलाया, कांधे पे बिठाया, अपनी ज़बान को चुसाया, मुझे चूमा भी था, मुझे सूंघा भी था। है लोगों, पहचान लो, अगर चाहते हो तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, अलबत्ता मान जाओ। अब इतना सुनना था, इतने में एक जालिम कहने लगा, हुसैन कब तक नसब पर घमंड करते रहोगे, कब तक अपने नसब के कसीदे गुनगुनाते रहोगे, मरने के लिए तैयार हो जाना हुसैन। अब मेरे इमाम ने जब ये सुना, कहा मान जाओ, फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम कल को ये बहाना लेकर खड़े हो, हमें कोई समझाने वाला होता तो हम समझ लेते। हुसैन ने फिर समझाया, उसके बाद एक जालिम ने तीर चलाया। अब जुल्फ़िकार हैदरी अपने रंग में आ गई है, जिधर से चली है तो यजीदी कट कट कर जमीन पर गिर रहे हैं। और जब यजीदी लश्कर में भगदड़ मची है, हुसैन के फुरात के किनारे चले गए। अब कहते हैं लोग, हुसैन मजबूर थे, हुसैन पानी के लिए तड़प रहे थे। मैं कहता हूँ बेवकूफ़, हुसैन पानी के लिए क्या तड़पेंगे, जो कौसर का मालिक हो वो फुरात के लिए क्या तड़पेगा। हुसैन ने इस सवाल पर विराम लगा दिया। इस एतराज़ का जवाब करबल की 10 तारीख को हुसैन ने दे दिया। और जब हुसैन नहरे फुरात पर गए हैं और फुरात के किनारे जाकर के हुसैन घोड़े से उतरे, अपने हाथों का चिल्लू बनाया, पानी को हाथ में लिया और लेकर के अपने ऊपर बढ़ाया, फिर फेंक दिया। और फेंकने के बाद में कहा था, मेरे घोड़े गाजी तू पानी पी ले। घोड़ा बोल उठा, हुसैन इसको अली अकबर ने नहीं पिया, मैं कैसे पी लो, इसको कासिम ने ना पिया, मैं कैसे पी लो, इसको अब्बास ने न छुआ, मैं कैसे पी लो, इसको अली असगर ने नहीं पिया, मैं कैसे पियो, इसको औनो मोहम्मद ने नहीं पिया, मैं कैसे पियो। अब हुसैन ने उस पानी को फेंक दिया और मैंने कहा, दुनिया वालों देख लो, इसको पावर कहा जाता है, पावर। पाप कुदरत होने के बावजूद पानी को ना पीकर ये जमाने को मिजाज दिया। हुसैन करबला में फुरात के पानी का मोहताज नहीं था, हुसैन मोहताज नहीं था। इसलिए अगर मोहताज होता तो कुदरत मिली थी तो पी लेते। हुसैन ने ये कहकर ठुकरा दिया। अब मैंने दरियाए फुरात से तसव्वुर में कहा था, हो फुरात आगे बढ़, लबे हुसैन को चूम ले। देखना जमजम ने इस्माइल की एड़ियों को चूम लिया था तो बाअज़मत हो गया, तू भी उठ जा, लबे हुसैन को चूम ले। लेकिन मेरे इमाम ने कहा था, फुरात तेरे बस की क्या है, तू हुसैन के लबों को लग जाए। अब मैं कहना चाहता हूँ, अब इन उलमा की मौजूदगी में मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हुसैन ने उसको फेंक दिया, फिर वापस पलटे हैं। अब मेरे इमाम पलटकर फिर तलवार के जौहर दिखाते रहे। अमर इब्न साद ने कहा था, ओ यजीद के दस्तरखान पर खाने वालों, याद रख लेना ये हाशमी शहजादा है, अली का खून इसकी रगों में है। अगर अकेले लड़ोगे तो सब मारे जाओगे, ये अकेला बच रहेगा। ऐसा करो, हुसैन पर यकबारगी हमला कर दो। अब इसी फातिमा के लाल पर अकेले में तीरों की बारिश हो रही है, हुसैन पे तलवारों की बारिश हो रही है, हुसैन पे नेज़े और बर्चिए भाले चलाए जा रहे हैं। अकेला मुस्तफ़ा जाने रहमत का कांधे का सवार इतने सारे गुंडे उबाशों के दरमियान फंस गया है। अब हुसैन के 72 जख्म लगे हैं। मेरे इमाम घोड़े से नीचे आ गए और जैसे ही नीचे आए हैं तो शिम्र जुलजोशन आपके सीने अक़दस पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इमाम ने कहा था, ओ ना बकार सीने से हट जा, क्या वक्त हो गया। तो शिम्र कहने लगा, हुसैन अभी कुछ देर पहले सदाए तौहीद मस्जिद के मीनारों से बुलंद हुई है। तो मेरे इमाम ने कहा था, ऐसा है ना बकार हट जा, मुझे 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। लोगों, ये करबला का पैगाम है। हुसैन करबला में नमाज बचाने गए हैं, हुसैन करबला में कुरान बचाने गए हैं, हुसैन करबला में दीन बचाने गए हैं, हुसैन करबला में इस्लाम बचाने गए हैं। और हुसैन ने क्या किया, हम तो भरे पेट पे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो 3-3 टाइम खा कर और एसीओ में रखकर नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैन तू 72 जख्म खा के तलवारों की झनकार में सजदा कर रहा है, हुसैन तू भूखा रहकर तलवारों के साये में सजदा कर रहा है। सामने अली असगर का जनाजा पड़ा है, सामने अली असगर का बचपना तड़प रहा है, तेरे भाई के बाजू कटे पड़े हैं, तेरे बेटों के जनाजे पड़े हैं, तेरे भतीजों की लाशें पड़ी है और
यजीदियों ने घोड़ों की टापों से रौंद दिया है, उसके बावजूद तुझे ख्याल नमाज का आया है, ऐ हुसैन नमाज पढ़ोगे? हाँ हाँ। अब मैंने तसव्वुर में अर्ज किया था, ओ मेरे इमाम जब नमाज आपको पढ़नी है तो मुझे ये बता दिया जाए, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत में नमाज के लिए पानी से वजू किया जाता है। हुसैन जिन यजीदियों ने आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया, वो यजीदी वजू के लिए कहाँ देंगे? और आप बगैर वजू के नमाज कैसे पढ़ेंगे? तब मेरे इमाम की रूहानियत पुकार उठी, ओ मेरे नाना के गुलाम, तुझे पता नहीं है वजू का खलीफा नाना की शरीयत में तयम्मुम जिंदा है, हम तयम्मुम करके पढ़ लेंगे। मैंने कहा हुसैन तयम्मुम कैसे कीजिएगा? जिस मिट्टी से तयम्मुम करेंगे वहां आपके बच्चों का खून पड़ा है, जिस मिट्टी से तयम्मुम करेंगे वहां आपके घर वालों की लाशें गिरी है। हुसैन आप कैसे तयम्मुम करेंगे? हाथों से खून निकल रहा है, चेहरों से खून निकल रहा है। हिस्ट्री ने बताया हुसैन ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया। तो मैंने तसव्वुर में कहा मेरे इमाम, आज से पहले तो नाना जान की आपकी शरीयत में पानी से वुजू करके नमाज पढ़ना जायज था, ये लहू से कब से जायज हो गया? ये लहू से कब से जायज हुआ? तो इमाम की रूहानियत ने कहा नमाज की दो किस्में होती है, एक नमाज शरीयत है और दूसरी नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वुजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वुजू किया जाता है। बाबा 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 बा क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबो बला। वाह 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 क्या कहने। ये हुसैन है। अब आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ लो। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफ़ात को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी और सरबुलंदी को सलाम। तूने सब कुछ कटा दिया मगर इस्लाम को बचाया है। अब असर का वक्त हो रहा है, सूरज ने अपने आप को वक्त से पहले छुपा लिया, अंधेरी छा रही है। अब सैयदा ज़ैनब है, वाह ज़ैनब तुम्हें बहनें तो लोगों बहुत मिलेंगी, लेकिन हुसैन की बहन ज़ैनब की तरह तुम्हें पूरी हिस्ट्री में कोई दूसरी बहन नहीं मिलेगी। वही ज़ैनब कभी अली बनकर मैदान में काम आ रही है, वही ज़ैनब कभी फातिमा बनकर काम कर रही है, वही ज़ैनब कभी हुसैन का रूप लेकर काम कर रही है। लेकिन वाह रे हुसैन तेरी घर वालों को सलाम, वाह रे हुसैन तेरे घर की बच्चियों को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने असर के वक्त आशूरे के रोज़ खेमों में कहा था, है उम्मे लैला बाहर आ जाओ, उम्मे रुबाब आ जाओ, शहर बानो सकीना तमाम औरतें बाहर आ जाओ। असर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो ना, नमाज पढ़ लो। मैं कहता हूँ लोगों, नमाज पढ़ना सीखना हो तो करबला वालों से सीख लो। हम तो नकल भी पूरी नहीं कर पाते हैं, वो तो हकीकत में पढ़ के गए हैं। अब वो औरतें कहने लगी हैं फुप्पी जान, ये तो सैयदा सकीना ने कहा नमाज, हाँ हाँ बेटी नमाज पढ़ो। हम कहते हैं हमारे घर से एक जनाजा उठे तो हफ्तों हमारी नमाजें गोल हो जाती हैं, और उस जनाजे पे हमारी घर की औरतें कितने कुफ्रिया कलिमात बोलती हैं हमें पता नहीं चलता। मैं कहने लगता हूँ देख न करबला में सब्र की हद हो रही है, सब्र पर देखो कैसे खरे उतर रहे हैं, अजीमत पे अमल किया जा रहा है। वरना तो पानी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अब ये तमाम मुस्तफ़ा जान रहमत के घराने की बहू बेटियाँ अब हज़रत ज़ैनब कभी तो उनको तबलीग कर रही हैं नमाज पढ़ो। इतने में हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है एक यजीदी आगे बढ़ा, उसने हुसैनी खेमों में आग लगा दी, और आग लगाना ही था लोगों याद रख लीजिएगा। जैसे ही आग लगाई है और मुस्तफ़ा जान रहमत के घरों की बच्चियों से औरतों के सरों से पर्द चादरें छीन ली हैं, हज़रत सकीना के कानों से बालियां नोच ली गई हैं। अब हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है एक जालिम आगे बढ़ा, हज़रत सैयदा सकीना के चेहरे पे फूल जैसे लबो रुखसार पर उस जालिम ने कुछ तमाचे मारे, सकीना ज़मीन पे गिर गई। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, बड़ों जब जंग ख़त्म हो तो बच्चों को छोड़ दिया जाता है। ये इतने बड़े जालिम हैं कि बच्चों पर भी इन्हें तरस नहीं आया। उन्हें क्या खबर थी ये इम्तिहान देने वाले इम्तिहान दे रहे हैं, वरना एक दुआ कर दें तो इधर से उधर सारा निज़ाम हो जाए। इन्हें क्या खबर थी ये कौन है कौन नहीं, ये दौलत के नशे में अंधे हो गए हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब कहती हैं मैंने छोटे से टुकड़े को लिया,
यानी कुछ खंजर का कुछ टुकड़ा टूटा था, उससे मैंने लाशों की निगरानी की थी। और लाशों की निगरानी के बाद में जब 11-12 मुहर्रम हुई है, हुसैन और उनके घर वालों, हुसैन के घर वालों को, सैयदा तमाम बच्चों को कैदी बनाकर घोड़े खच्चरों पे बांध दिया गया। इस कदर हाथों को बांधा है कि हाथों की नसें नीली पड़ गई हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये करबला है, करबला है लोगों, ये करबला है। कितना जुल्म करबला वालों पे हो रहा है। लोग ये कहें कि करबला की जंग हुई है, मैं कहता हूँ जालिमों, अपनी ज़बान बंद करो। करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। जंग तब कहलाती है जब दोनों की तरफ के पहलवान बराबर बराबर हों। इधर बराबरी का तो क्या दूर दूर तक इसका शायबा नहीं है। हुसैन लड़ने थोड़ी गए थे, लड़ने जाते तो 6 महीने के बच्चे का क्या काम था। हुसैन लड़ने जाते तो 7 साल की सकीना का क्या काम था। इन बच्चों का क्या, औरतों का क्या काम था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सैयदा ज़ैनब है, अब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन है। उन खेमों में आग लगी है तो हमीद कहता है खेमे चल रहे थे, एक औरत को मैंने देखा, वो करीब खड़ी है, कभी अंदर जाने की कोशिश में है, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे। जब तमाम ताकत इकट्ठा करके उसने आग पर अटैक किया, आग में कूदी है। जब बाहर निकली है तो 10-12 साल के बच्चे को अपने कांधे पे उठा के लाई है। मैं कहता हूँ ऐ ज़ैनब, तू अकेले ज़ैनुल आबिदीन को नहीं, तू इस्लाम के 9 इमामों को लेकर आई है, तमाम इमामों को कांधे पर लेकर आई है। तू इमामत भी अपने कांधे पर लाई है और तमाम वलियों की विलायत भी कांधे पे उठा के लाई है। वरना अगर हुसैन का ज़ैनुल आबिदीन उसमें जल जाता तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला ख़त्म हो जाता। हुसैनी सैयद कहाँ से आते, ये विलायत का सिस्टम कहाँ से चलता। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ अब हुसैन के बेटे को लेकर ज़ैनब चली आई है। अब यहाँ कैदी बना दिया गया है। अब एक रिवायत मिलती है हजरत आबिद बीमार को एक घोड़े पे बांधा गया, फिर कोई और भी साथ में बंधा है, तो वही नेजा जिस पे हुसैन का सर है, उस सर को हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया गया। और जब ज़ैनुल आबिदीन को वो नेजा दिया तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जब इस काफिले को रवाना किया जा रहा है, 22 घोड़ों से हुसैनियों के लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदा गया था। अब ये जैसे ही हुसैनी ये लुटा पिटा काफिला चल रहा है, उन्हीं जैसे हुसैनी लाशों के करीब से निकला। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, फूफी जान ये बताओ क्या हम मदीना नहीं जाएंगे। तो ज़ैनब ने कहा था, बेटे हाँ मदीना जाओगे। तुम्हारे बाप ने कहा था, बहन जब तू मदीने जाए तो नाना को दिल का हाल रो रो कर आंखों देखा सुना देना। इससे पता चलता है बेटे हो ज़ैनुल, अब हम मदीने जाएंगे, नाना को दिल का दुखना सुनाएंगे, आंखों देखा हाल बताएंगे। हजरात याद रख लीजिएगा, अब हुसैन का बेटा उसी नेज़े को ले रहा है, आंखों से आंसू निकले। कहते हैं फूफी जान कितना बड़ा जुल्म है। ऊपर देखता हूँ तो बाप का कटा सर नोके नेज़ा पे है, और नीचे देखता हूँ तो नीचे देखता हूँ तब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे घर वालों की लाशें यहाँ पर पड़ी हुई है। देखो ना फूफी जान क्या होगा। हजरात याद रख लीजिएगा, इधर मुल्क के शाम के अंदर हुजूर के एक सहाबी है, उन्हें खबर ये लगी है कि अहले बैत मुस्तफ़ा जान रहमत को कैदी बनाकर और उनके बहादुरों को 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया गया है, और उनका लुटा पिटा काफिला कूफा लाया जा रहा है। तब वो कहते हैं मैं दौड़ा दौड़ा आया और किले बनु साद के करीब रुक गया, तो मैंने देखा उस वक्त में तमाम लोग तमाशाई बने खड़े हैं। एक बच्ची है, बाकी सबके सर नीचे झुके हैं, एक के हाथ में नेजा है, नेजे पे सरे हुसैन बुलंद है। जब इस अंदाज को देखा और अंदाज को देखने के साथ वो सहाबी रोने लगे, आंखों से आंसू निकले। जब रोते हजरत सकीना ने रोते देख लिया और कहा था बाबा जान बताओ तो सही, आप रोने वाले कौन है, आप कौन है। इन खुशियां मनाने वालों की भीड़ में गम मनाने वाला कहां से आ गया। इन खुशियां मनाने वालों के झुरमुट में खुशियां मनाने वालों के झुरमुट में गम करने वाला कौन आ गया। कहा बेटी तुझे पता नहीं, मैंने इसी सर इसलिए रो रहा हूँ, कल मदीने में मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी आंखों से इसी गले को चूमते हुए देखा है, इसलिए रो रहा हूँ बेटी। हुसैन का गला नहीं, आज हुसैन का, आज तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के चूमने की जगह को यजीदियों ने काट लिया है। सिर्फ गला नहीं हुसैन का, बल्कि मुस्तफ़ा की चूमने की जगह
जगह को काटा है, नेज़े पे बुलंद है, कहाँ बेटी क्यों रो रही हो, कहाँ मैं न रोऊंगी तो कौन रोएगा। हजरत सकीना कहती हैं बाबा आपसे अगर कुछ मदद मांगूं तो मिलेगी। सैयदा सकीना से उन्होंने कहा हाँ बेटी क्यों नहीं, कहा ये बताओ सब खामोश है मगर तुम बोल रही हो, क्या वजह है, तुम कौन हो इस काफिले में। तो सैयदा सकीना कहती हैं बाबा जिस नेज़े पे आप सर देख रहे हैं ना, इसी सर वाले हुसैन की छोटी बेटी सकीना हूँ। सकीना कहा बेटी हम तो तेरे नाना के कल भी नौकर थे, तेरे नाना के आज भी नौकर हैं, तेरे घर का सदका हम ही नहीं पूरी कायनात खा रही है। कहो बेटी कहाँ ऐसा है बाबा, हमारा सर हम लोगों को कैदी बना के जब निकाला जाता है, जिन रास्तों से निकलते हैं तो देखने वाले तमाशाई हमारे करीब हो जाते हैं, लेकिन बाबा जब वो करीब होते हैं हमारे अब्बा का सर हमारे बिल्कुल साथ होता है, तो सर हुसैन देखने के लिए तमाशाई हमारे करीब हो जाते हैं। बाबा उस शिमर से कह दो हमारे अब्बा का सर हमसे थोड़ा दूर लेके चले। कहाँ बेटी क्यों, तो हज़रत सकीना कहती हैं बाबा इसलिए जब सर हुसैन हमारे करीब रहता है तो हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम सलामत नहीं रहता है। मैं कहना चाहता हूँ ए सकीना तेरे बाप की कटी गर्दन है, घर से बेघर है, कैदी बनाई गई है, इस पोजीशन में तुझे पर्दा याद आ रहा है। मैं कहता हूँ शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में आने वाले खुश अकीदा मुसलमानों करबला का सैयदा सकीना का ये पैगाम अपनी बच्चियों तक पहुँचाओ, अपनी बच्चियों को बताओ पर्दा क्या है। करबला में हुसैन की बेटी सकीना पर्दा बता रही है कि मैं कहता हूँ मेरी बेटी, मैं कहता हूँ इस्लाम की मुक़द्दस बेटी हुसैन की लख्ते जिगर, तेरी आंखों के सामने कबीला लुटा, पूरा ख़ानदान कटा, लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदा गया, तेरा 6 महीने का वीर अली असगर को शहीद कर दिया गया। ए सकीना उसके बावजूद चादरें छीनी गईं, बालियाँ नोची गईं, तुझे ख्याल आया है तो फिर भी पर्दे का आया। तो सकीना कहती हैं इसलिए हम हमारे घर के मर्दों ने इस्लाम की अज़मत पे जान को लुटाया है, इस्लाम बचाया है, और हम हुजूर की बेटियां बच्चे इस्लाम पे अमल करके ज़माने को दिखा रहे हैं। ए लोगों अपनी बच्चियों से कहो तुम सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा की पोती सकीना की अगर कनीज़ बनना चाहती हो, अपने सरों पे दुपट्टा रखो, अपने आप को पर्दे में रखो। तुम किसी और की बेटी नहीं, तुम हुसैन की बहन ज़ैनब हुसैन की बेटी सकीना की कनीज़ हो, अपने आप को बदलो, यही आज के जलसे का पैगाम है। ए बेटियों तुम पर्दे में रहो, जवानों तुम भी सुनो, तुम जैसे कितने जवान इस्लाम के लिए अपनी जवानी लुटा कर चले गए, तुम हो कि अपने कल्चर को बदलो, अपनी निगाहों पर पाबंदी लगाओ, अपनी निगाहों में पाकीज़गी के हालात पैदा करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। और बाप हो तुम, औलाद वाले हो तुम, अगर गैरतमंद भाई हो तो तुम तक ये पैगाम, इज्जतदार बाप हो तो तुम तक ये पैगाम आज के जलसे में हुसैनी पैगाम लेकर जाओ। अपनी बच्चियों के हाथों से मोबाइल लो और उसके बाद में उनके हाथों में कुरान पकड़ाओ, उनके हाथों से मोबाइल छीनो, फातिमा की हिस्ट्री उनके हाथों में दे दो। अब मैं आपसे कहता हूँ जो आपकी बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, कभी लाला राम कभी फला प्रकाश के साथ में धर्म परिवर्तन हो रहा है, तुमने अपनी बच्चियों को फातिमा की बेटी ज़ैनब का किरदार सिखाया होता, आपकी बच्ची ने अगर सकीना का किरदार जाना होता, आपकी बच्ची ने अगर हज़रत आयशा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल किया होता, तो मैं दावे से कहता हूँ आपकी बेटी गरीब तो रह सकती है मगर नाना चांद मुस्तफ़ा चांद रहमत के दीन से कभी समझौता नहीं करेगी, बगावत नहीं करेगी। जरूरत इस चीज की है अपने आप की हिफाजत करो, अपने घर की हिफाजत करो। अब यही लुटा पिटा काफिला जब इब्ने जियाद के दरबार में कूफा में गया है तो इब्ने जियाद ने कहा था देखना, ये देखो कहने लगा, छड़ी मार कर लबे हुसैन पे कह रहा है देखो ना ये बागी का अंजाम,
अंजाम है, ये दुश्मनी का अंजाम है। लोगों याद रख लेना। इतना सुनना था तो हजरत ज़ैनब उस दरबार में बोल पड़ी हैं। जब यजीद के दरबार दिमश्क में ये पहुंचा था, उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। उसके बाद में नोमान इब्ने बशीर की मायत में वहां भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहता हूं, यजीद के भरे दरबार में अगर सैयदा ज़ैनब ने अपना किरदार अदा किया है तो यजीद के दरबार में अली का किरदार अदा कर रही है। और बेबाक कहाँ था जब छड़ी यजीद मार रहा था, पैर की ठोकर मार रहा था, तो ज़ैनब ने कहा था ना बकार, अपने हाथों को वापस खींच ले, अपने पैरों को पीछे खींच ले। तुझे मालूम नहीं है ये वो लबो रुखसार हैं जो कल मुस्तफ़ा जाने रहमत चूमा करते थे। हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत, हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत इन्हें चूमा करते थे। ना बकार जबान, ना बकार पैर को खींच ले, हाथों को वापस ले ले। इतना सुनना था तो फौरन वो कहने लगा, ए ये ज़ैनब, ये बता तेरा भाई पिटा के नहीं, तेरा भाई कटा के नहीं, तेरा भाई मिटा के नहीं। इतने में आज़ान जुमा हुई। हजरत सैयदा ज़ैनब ने दरबार में यजीद के बोली भी तो लहजे में अली के, और पुकार उठी, ए यजीद कान खोल के सुन ले, आदान से अशहदु अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। सुन ले यजीद, जब तक मस्जिद के मीनार सलामत रहेंगे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र शोहदाए करबो बला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस चलते चलाते पूरी तकरीर का पैगाम, फिर किसी मौके पे जिंदगी ने वफा की, मुलाकात रही तो बकिया इसके अगले की गुफ्तगू होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे मालिक, जो कुछ मैंने बोला उसे कबूल फरमा, उस पे पहले मुझे आप सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।